भारत एक्सप्रेस परिवार ने आजादी के जश्न को मनाया। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने तिरंगा फहराया और शांति के प्रतीक कबूतरों को उड़ाकर शांति का संदेश दिया। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के कई वरिष्ठगण और सहयोगी भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर उन्होंने कहा कि गौरव से जीना हर प्राणी मात्र का अधिकार है और लोगों को विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखने का हुनर सीखना चाहिए। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज़ादी बहुत मेहनत से मिली है, तमाम सारे शहीदों ने बलिदान दिया है। और एक लाइन शुरू करूंगा, उसके बाद अपने सीएमडी सर से बात करूंगा कि मैं हूं बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है, मेरा बंधु माँ की पुकारों के सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है, छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वो जालिम के घर से लाने गया है। ये आज़ादी तमाम सारी भाई बहनों के त्याग के परिणाम स्वरूप मिली है, लेकिन आज हम सर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और सर, देशवासियों के लिए आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, पर आज़ादी की वो कौन सी बात है जो सबसे पहले आप देश से कहना चाहें? सबसे महत्वपूर्ण जीवन में आज़ादी जो है चेतना की आज़ादी है। शरीर की आज़ादी का कोई बहुत मतलब है नहीं। शरीर आपका आज़ाद जब अंग्रेज़ों की गुलामी थी तब भी था, आपकी चेतना गुलाम थी, आप उस गुलामी से जकड़े हुए थे। तो आज भी आज़ादी का सच्चे अर्थों में मतलब वही है जब आपका मन, मस्तिष्क और उसके ऊपर आपकी चेतना उस आज़ादी को महसूस करे। अदरवाइज आप जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, मुझे कोई बहुत अंतर नहीं दिखता। तो जो नई पीढ़ी है सर, वो कैसे समझ पाएगी इस बात को, क्योंकि उनको बोध कराना भी ज़रूरी है। नई पीढ़ी कोई आसमान से तो आई नहीं है, नई पीढ़ी तो हमारे से ही निकल के आई है। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो उसको जो मैंने सिखाया होगा, जो बताया होगा शब्दों में या बॉडी लैंग्वेज से या आचरण से, व्यवहार से, वही उसके अंदर उतरा होगा। तो ये जो नई आबादी है ये कोई इम्पोर्ट होके कहीं से नहीं आई है, ये यहीं से आई है। हाँ, ये ज़रूर है कि कहा जाता है कि गलती और गुनाह, कुछ चीज़ें गलती की सीमा तक हैं तो ठीक हैं, गुनाह से बचना चाहिए। अभी जो पीछे आंदोलन हुआ, मैं मानता हूँ कि अब शब्दों का प्रयोग मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है, तो ये जो यूनिवर्सिटी और कैंपस की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा एब्यूजिव है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग ज़्यादा इकट्ठा हो गए, उनकी थोड़ी उनका बहुमत बन गया वहाँ पे जंतर मंतर पे, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हुआ। भाषाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कई बार सरकारें भी गलत करती हैं। अगर सरकारें गलत नहीं करती तो कोई एक आदमी आता, वो जितना चाहता उतने समय तक कुर्सी पे बैठा रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता। वही जनता जो अपने माथे पे बिठाती है, वही जनता एक दिन जमानत जब्त करवा देती है। तो ऐसा कैसे होता है? जनता ने कोई दुश्मनी का आवेदन और ऐलान तो किया नहीं है। विचारों में परिवर्तन होता है, जो आपकी एस्पिरेशन है, जो उम्मीदें हैं, वो परवान चढ़ती रहती हैं, सामने वाला उसको पूरा नहीं कर पाता, गैप आने लगता है। और जिस दिन चुनाव आता है, जनता को लगता है कि यार इस दूसरे आदमी को भी आजमा के देखें। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी सरकार आएगी तो कोई राम राज्य आ जाने वाला है। राम राज्य में भी चोरों के बारे में जिक्र है, व्यभिचारियों के बारे में जिक्र है, सूदखोरों के बारे में जिक्र है, तो राम राज्य में भी तो सारी कमियां थीं। ये कहने की बात है कि भाई राम राज्य था, इसका मतलब एक ऐसा शासक था जिसने कमियों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, अत्याचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, वचन ऐसा निभाया कि सारा वैभव ले आके चित्रकूट पहुँचते पहुँचते तीनों भाई, तीनों माताएं, गुरु, सारा अयोध्या का समाज चरणों में ले आके परोस दिया। फिर भी कहा कि बात मेरे और पिता के बीच थी, अब वो रहे नहीं। अगर वो आके बोलें कि मैं अपना वचन वापस लेता हूँ राम, तो मैं चल पड़ूंगा अयोध्या, और ऐसा होना संभव नहीं था। तो राम ने जब वनवास चुना 14 साल का, तो पूरे मन से चुना, पूरी आत्मा से चुना। और आगे जब उनको जिन पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, उसको भी लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ी। तो मुझे लगता है कि आप किसी पद पे रहें न रहें, जो आपकी ड्यूटी जहाँ है उस ड्यूटी को पूरे तन मन धन से करना चाहिए। जैसे एक लड़ाई मैंने लड़ी, उस वक्त में मुझे बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने किसी एक आदमी का नुकसान अपनी वाणी वचन से नहीं किया।
तो ये करेक्टर की बात है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे करेक्टर दिया था। उसको बहुत ज़्यादा इस पे विचार विमर्श बहस मुझे नहीं लगता कि करने की बहुत ज़रूरत है। ये जो जेनजी बच्चे हैं ये हमारे ही तो बच्चे हैं, मेरा बच्चा भी तो जेनजी है। 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए वो जेनजी कैटेगरी में है। 2013 में जो बच्चा पैदा हुए वो अल्फ़ा कैटेगरी में आ गए। ये जेनजी अल्फ़ा ये किसके बच्चे हैं? इसी देश के बच्चे हैं, और इसी देश के बच्चे हैं तो इसी माहौल में उनको कम ज़्यादा संभाल के रखना है। एक आखिरी सवाल सर, चाणक्य ने कहा था कि जब सारी दुनिया सोती है तो दंड जागता रहता है, और आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें लोग कह रहे हैं कि बल प्रयोग भी ज़रूरी है और वैचारिक रूप से प्रबुद्ध करना भी ज़रूरी है। आप इसमें दोनों के बीच क्या रास्ता देखते हैं? देखिए, कोसो मूलो दंड चाणक्य का ही कथन है, जो हमारे आयकर विभाग का स्लोगन है। तो समाज में अगर सबको आप इतना ज़्यादा सेंसिटिव संवेदनशील मान लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सब लोग उस पैरामीटर पर खरा उतरेंगे। खरा नहीं उतर सकते, उतर ही नहीं सकते, ऐसा कभी हुआ ही नहीं इस भूमंडल पे। भारत में ही नहीं दंड विधान है, या यहाँ पे दुनिया के हर देशों में दंड का विधान है। तो दुनिया में कमोबेश हर आदमी का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, ऐसा ही है। हर देशों में जेल है, कुछ जगहों पे जेल नहीं है तो अब उनके घर में छोड़ के जीपीएस टैग लगा देते हैं, सीमा तय कर देते हैं, थाने को सूचना चली जाती है। लेकिन जेल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह है, दंड का विधान हर जगह है। इसका मतलब चोर, व्यभिचारी, चरित्रहीन ऐसे लोग हर समय में, हर जगह पे, हर देश में रहे होंगे। बल प्रयोग वहाँ होता है जहाँ एक सामने गरीब हो और एक बहुत ताकतवर आदमी हो, वहाँ बल प्रयोग आता है। लेकिन जहाँ बल प्रयोग जैसी कोई बात नहीं है, जहाँ कानून की बात है, न्याय संहिता की बात है और न्याय संगतता की बात है, वहाँ पे कानून और व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और आम आदमी जो अपने दफ्तर जा रहा है, अपने घर जा रहा है, वो चैन से अपने घर दफ्तर पहुँच सके, बच्चे स्कूल जा रहे हैं चैन से पहुँच सके। नहीं तो आतताई लोग रास्ता चलते आदमी को भी मारते हैं, ऐसा हम रोज़ देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों की अधिकता है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो ये थे सीएमडी सर जो बता रहे थे कि कानून व्यवस्था भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि वैचारिक रूप से दृढ़ता। कैमरा पर्सन मनु के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।